બીબી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું અજીઝ ઝુપેલવાલા. સમાચારમાં વાત કરીએ તો સ્વીડનમાં જે ગુસ્તાકે કુરાને શરીફ પાડ્યું હતું તેના વિરોધમાં વડોદરા શહેરના યાકુતપુરા ખાતે તેનું વિરોધ કરવામાં આવ્યું હતું. જેવી રીતે કુરાનની બેહુરમતી કરવામાં આવતા વિશ્વમાં તેનું વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેને લઈ આજ રોજ વડોદરા શહેરના યાકુતપુરા ખાતે ચરોતર હોલ પાસે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા પણ તેનું વિરોધ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ દેરીવાલા સાથે યાકુતપુરાના કાર્યકર્તા હુસેનભાઈ મુલતાની, સૈયદ નિસારભાઈ, શકીલ ખાન પઠાણ, રહીમ ખાન પઠાણ, ઇમ્તિયાઝ ખાન પઠાણ, આરિફ શાહ દીવાન, શાહરુખ મુલતાની, અસલમભાઈ શેખ સાથે અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાંભળીએ મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ કુરાને કરીમ વિશે શું કહી રહ્યા છે. રિપોર્ટ અજીઝ ઝુપેલવાલા સાથે પઠાણ રહીમ ખાન. हमारा तो पहले यही कहना हैगा कि हमारे देश हो कि बाहर के देश हो, फिर भी हमारे देश में सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं. और हमारे वहाँ तो हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई मस्जिदों के बाहर आके भी कुरान शरीफ का पठन करवा के उसका पानी भी पीते हैं, यानी एक दूसरे का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं. लेकिन हमने ये देखा है कि बाहर के मुल्क में, ख़ास तौर पे स्वीडन में और इससे पहले भी और मुल्कों में ऐसा हुआ था कि जानबूझकर कुरान करीम को जलाया गया था. अब ये बात आप याद रखें कि कुरान करीम किसी ख़ास कौम के लिए किताब नहीं है, बल्कि कुरान का पहला वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी वो मालिक सारे जहानों का मालिक है. तो कुरान भी सारे जहानों के लिए किताब है. जैसे तौरेत आई, ज़बूर आई, इंजील आई, इन तमाम किताबों की हम इज़्ज़त करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं. जबकि इंजील के ऊपर ईसाई लोगों का ईमान है तो हम मुसलमान भी उस पर ईमान मुकम्मल रखते हैं. तौरेत पे जो यहूदियों का ईमान है तो हम मुसलमान भी मुकम्मल ईमान रखते हैं उसके ऊपर. हमने कुरान में यूँ कहा है कि हम किसी के दरमियान में जो है डिफरेंट नहीं रखते हैं. तो कुरान करीम भी सारी दुनिया के इंसानों के लिए गाइडलाइन है कि उस मालिक ने बताया है कि तुमको दुनिया में कैसे जीना है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है. जैसे अगली किताबों में था वही सारा के सारा मजमून कुरान करीम में उतारा गया और तमाम लोगों को बताया गया कि ये आखिरी किताब क़यामत तक के लिए ये तुम्हारे लिए गाइडेंस होगा. तो ये किताब अजीम किताब है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया के इंसानों के लिए किताब है. और जब मालिक की किताब है, बल्कि मालिक की किताब तो छोड़िए, किसी प्राइवेट इंसान की लिखी हुई किताब को भी कोई जलाता है तो उसको तकलीफ़ होती है. तो फिर ये तो मालिक जिसने सारी कायनात को पैदा किया है उसकी लिखी हुई किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई और उसमें तमाम नबियों के किस्से हैं. ये ईसाई अगर है तो ईसा अलैहिस्सलाम का भी किस्सा उसमें है, ये यहूदी है तो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी उसमें है. तो ये सारी किताब में, कुरान में सब मौजूद है. तो हम ये कहते हैं कि स्वीडन के अंदर हो कि दुनिया में कहीं भी हो, कुरान करीम की बेइज्जती ये तमाम मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों की बेइज्जती है और पूरे दुनिया के इंसानों का अनरिस्पेक्ट है. इसलिए हम बहुत सख्त अल्फाज के अंदर इसका विरोध करते हैं और इसके ख़िलाफ़ मुखालिफत करते हैं कि हमारी ये बात आगे पहुँचे और लोग समझें कि किसी भी मज़हब की बेइज्जती मत करो, किसी भी मज़हब की किताब की बेइज्जती मत करो. अलग अलग किताबों को फॉलो करते हैं, उनकी भी इज़्ज़त करो और उनकी किताबों की भी इज़्ज़त करो. जिन लोगों ने ये काम किया है, देखिए खुदा का कानून पहले से रहा है कि खुदा ने उनको बाद में बड़ी सख्त सज़ाएँ दी है. तो हमें उम्मीद है कि अगर ये बंदा भी माफ़ी नहीं मांगता है तो खुदावंद आलम अपनी किताब के बदले में, कुरान में बहुत सारे किस्से हैं कि जिन लोगों ने खुदा के नबी और खुदा की किताब के ख़िलाफ़ जो भी काम किए हैं तो फिर मालिक ने उसके साथ बड़ा सख्त मामला किया है. तो हम तमाम के तमाम मुसलमान बरोड़ा के इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं कि ये काम बहुत बुरा, बहुत गलत है और इंसानियत के ख़िलाफ़ है और तमाम इंसानों के ख़िलाफ़ है, तमाम मुल्कों के ख़िलाफ़ है. हम इसको बहुत सख्त अल्फाज के अंदर मुखालिफत करते हैं. जिस तरह भी इमरान मुफ्ती साहब ने जिस तरह से लोगों को समझाया कि भाई कुरान शरीफ एक बहुत अहम किताब है जो लोगों को फॉलो करने के लिए है, जिस तरह हर देश के अंदर मुसलमानों ने ये स्वीडन का जो विरोध किया है हम भी विरोध करते हैं और हम
जितने लोगों ने जिस देश में से विरोध किया हम उन सबको भी समर्थन करते हैं। याकूतपुरा, अजबड़ी मिल, हुसैन भाई मुल्तानी, सामाजिक कार्यकर्ता। YouTube પર જાઓ અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં જે નાની ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।